ये तो नहीं कहूँगा प्रभु जी कि आप हमें कष्ट मत देना, पर इतना ज़रूर कहूँगा कि जब जब भी हमारे जीवन में कष्ट आए तो उन कष्टों का सामना करने की ताकत ज़रूर देना। ये तो नहीं कहूँगा कि आप हमारे जीवन में बाधाएं मत देना, क्योंकि बाधाएं हमारे कर्मों के उदय से आएंगी, तो बाधाएं मत देना हम ये प्रार्थना तो नहीं करेंगे। पर जब जब बाधाएं आए तो उन बाधाओं का सामना करने की शक्ति तो हमारे जिगर में, हमारी आत्मा में, हमारे मन में जरूर देते रहना। तो ये 3 पायदान हैं जो कि हमारी मानसिक शांति को, हमारी आध्यात्मिक उन्नति को उपलब्ध करवाने में हमारे लिए मददगार बन सकते हैं। ये वो 3 पायदान हैं, सोपान हैं। शांति को अगर लक्ष्य बनाओगे तो ये 3 पायदान हमारे लिए उपयोगी बन जाएंगे। शांति अगर लक्ष्य रहेगा, सहजता से अगर जिएंगे, सकारात्मक नजरिया और सोच रखेंगे और विपरीत हालातों का सामना करने का हमारे भीतर सामर्थ्य और जज्बा होगा, तो आज श्री भगवान का जो हम लोग सूत्र ले रहे हैं, उन सूत्रों का जीवन में किस तरीके से जिया जा सके उसका सामर्थ्य भी स्वतः उपलब्ध हो जाएगा। श्री भगवान आज हम सब लोगों को साधना मार्ग में आने वाली एक ऐसी बाधा के बारे में संकेत देना चाहते हैं कि कोई व्यक्ति अगर साधना के मार्ग पर जी रहा है, अध्यात्म के मार्ग पर जी रहा है, तो श्री भगवान कहते हैं सावधान, साधना के मार्ग पर हमेशा फूल नहीं बिछा करते, साधना के मार्ग पर कांटे भी मिला करते हैं, और तुम्हें कांटों का सामना किस तरीके से करना चाहिए, बस यही बात मुझसे सीखनी है। तो साधना के मार्ग पर जो कांटे आते हैं, महावीर उसे अपनी भाषा में परिशह कहते हैं। 22 प्रकार के परिशह उत्तराध्ययन सूत्र में श्री भगवान अपनी ओर से कहते हैं कि अलग अलग तरह के परिशह, परिशह अर्थात वे परिस्थितियां जिनको हमें सहन करनी पड़ती है, उनका नाम है परिशह। वे परिस्थितियां कि जिन्हें कि हमें सहन करना पड़ता है, उनका नाम है परिशह। साधना के मार्ग पर तो परिशह आते ही आते हैं। रोज बरोज तो सम्मान मिल भी नहीं सकता ना, रोज बरोज तो अनुकूलता मिल भी नहीं सकती ना। इसीलिए तो कहते हैं बाबा जी गोचरी जाते हैं, आहारचर्या के लिए जाते हैं, अब रोज के रोज तो बादाम मिलने से रहे। तो इसलिए कहावत है, कभी मुट्ठी चना, कभी वो भी मना, कभी बादाम घड़ा, कभी मुट्ठी चना, कभी वो भी मना, कभी बादाम घड़ा, कभी मुट्ठी चना और कभी वो भी मना। तो कभी तो संतों को आहार में बादाम खाने को मिल जाते हैं और कभी मुट्ठी भर चने ही मिल पाते हैं, और कभी फिक्र का फाका करे उसका नाम फकीर, तो कभी वो भी उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। रहने में मार्बल के ये आंगन भी उपलब्ध हो जाते हैं, अच्छे आलीशान स्थानक भी उपलब्ध हो जाते हैं, और कई दफा रहने को झोंपड़ी भी मिलती है, तो कई दफा रहने के लिए पेड़ का बिछौना अर्थात पेड़ की छाया में ही रात गुजारनी पड़ती है। कई दफा सोने के लिए आराम तलब स्थान मिल जाता है, तो कई दफा तिनकों में ही जाके सोना पड़ता है। कई दफा आहार की अनुकूलता मिल जाती है, कई दफा आहार की ही प्रतिकूलता मिल जाती है। कई दफा धर्म के रास्ते पर चलने की रुचि जगी रहती है, तो कई दफा अरुचि पैदा हो जाती है। ये सब परिशह है, और व्यक्ति को ये सारे परिशह सहन करने पड़ते हैं साधना के मार्ग पर। मैंने इसीलिए कह दिया, पहले से तैयार रहो कि मेरे साथ ऐसा हो सकता है। काया बाईसा को ज्यादा माथे मत चढ़ाओ, काया बाईसा को
ज्यादा माथे मत चढ़ाओ, नहीं तो बुढ़ापे में कोई एक गिलास पानी पिलाने वाला भी नहीं मिलने वाला। अब जैसे कि उपदान चल रहा है, वो कहते हैं कि साहब एक एक कमरे में पानी पहुंचाओ। मैंने कहा नहीं पहुंचाना, अपने आप लेके जाएंगे। अभी इतने बुढ़े नहीं हुए कि आदमी से अपना काम भी ना हो पाए। अरे भाई पोता आता है तो उसको अपने गोद में उठाते हो कि नहीं? तो पोता तो उठ जाता है पर आधी बाल्टी पानी नहीं उठता। तो भाई तपस्या करने आए हैं, कोई जमाई बनकर थोड़े ही आए हैं? थोड़ा तो उनको स्वावलंबी बनने दो। बिल्कुल उनको बाबू साहब की तरह लाड़ साहब बना करके मत रखो। वो दूसरे दिन सब ठीक नहीं लगता, किसी ने कह दिया अच्छा नहीं लगता। अरे क्या अच्छा नहीं लगता? ज्यादा काया बाईसा को माथे मत चढ़ाओ, थोड़ा थोड़ा इसको लगाते रहो। ये काया बाईसा को कम लगाते हैं लोग काम में तो फिर फूल फुला करके गुब्बारे हो जाते हैं। अरे काया बाईसा को लगाए रखो, लगाए रखो, लगाए रखो, तो ये काया बाईसा 90 साल की उम्र तक भी साथ देती रहेगी। मेरे जैसा आदमी तो कह देगा भाई काया बाईसा साथ देती है तब तक जियो, और जिस दिन काया बाईसा साथ देना बंद कर दे, एक इंजेक्शन लाओ, टीका हो, ऊपर पधार जाओ। फालतू जीने का कोई मतलब थोड़ी है। कल भी खाया पिया हंगा मुंह था, आज भी खाया पिया हंगा मुंह था। फालतू जीने का कोई मकसद थोड़ी है। कोई लक्ष्य तो होना चाहिए, दिन का कोई परिणाम तो होना चाहिए। जीने का कोई ना कोई तो परिणाम आना ही चाहिए। सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। तैयार हो जाओ, साधना के मार्ग पर परिशः आएंगे। कहते हैं भगवान श्री महावीर जब संत बनकर के संन्यास लेकर के निकल पड़े तो किसी ग्वाले ने अपनी गायें, अपने बैल जंगल में खड़े उस संत साधक को संभला दिया और कहा कि भाई मैं अपने घर जाकर आता हूं, तब तक पीछे ख्याल रखना। ग्वाला तो ये कह करके निकल गया, पर महावीर तो साधना में तत्पर खड़े थे, सो उन्होंने तो कोई बात पर ध्यान ही नहीं दिया। तू संभलाए तो तेरी मर्जी, तू हटाए तो तेरी मर्जी। साधक तो पत्थर के खंबे की तरह हो जाया करता है, न इधर और न उधर। कहते हैं सांझ को लौट कर आता है वो ग्वाला, अपने बैल नहीं पाता तो पूछता है, हे बाबा मेरे बैल कहाँ चले गए? पर बाबा बोले कहाँ? बाबा तो मौन धारी, बाबा ने तो कुछ सुनाई नहीं, वो तो कहीं और डूबे हुए हैं। जंगल में जोगी रहता है, कभी हंसता है कभी रोता है, दिल उसका कहीं न फंसता है, तन मन में चैन बरसता है। वो तो बाबा अपने में रमा हुआ है, वो बाबा कहाँ बाहर की तरफ ध्यान देगा। कहते हैं बोले अब ये बहरा लगता है, बहरा, इससे माथा फोड़ी करने से कोई मतलब नहीं है, जाता हूँ जंगल में ढूंढ कर लाता हूँ। तो देखता है कि जंगल में ढूंढने गया, 2 घंटे ढूंढा के आगे उसको कहीं उसके बैल ही ना मिल पाए। मगर उसके ताज्जुब तब हुआ जब उसने देखा कि जब वो लौट कर आया तो बैल उसी महावीर के सामने खड़े थे। उसे लगा ओ तो इसी ने ही छिपा कर रख दिए थे, और जैसे ही मैं खोजने के लिए निकला कि वापस ये निकाल कर ले आया ताकि सांझ ढलने के बाद ये अपने साथ अपनी कुटिया में ले जा सके। चलो अभी इसको मज़ा चखा देता हूँ। बहरा होने का नाटक करता है। कहते हैं हंटर भी मारे होंगे, कहते हैं कान में कीले भी ठोके होंगे। और तब इंद्र देवता प्रकट होकर आते हैं और कहते हैं प्रभु आपके जीवन में इस तरह के न जाने कितने परिशः आएंगे, कितने उपसर्ग आपको झेलने पड़ेंगे, इसलिए ज़्यादा अच्छा होगा प्रभु कि आप मुझे अपनी सेवा में रहने का मौका दे दीजिए, ताकि जब भी ऐसा परिशः आएगा, जब भी ऐसा उपसर्ग या कष्ट आएगा तो मैं उसको दूर कर दूंगा। और तब महावीर कहते हैं न एवं भव्वम न एवं भविष्यति, ऐसा न कभी होता है, न कभी हुआ है और न कभी होगा कि कोई व्यक्ति किसी और के सहारे परम ज्ञान प्राप्त कर ले, आत्मज्ञान प्राप्त कर ले, अपना आत्म कल्याण कर ले। दूसरों के सहारे ये तीर्थंकरों की नौका नहीं चला करती, इसका तो खेवैया व्यक्ति स्वयं ही बना करता है। और तब महावीर बन जाते हैं
और तब वो महावीर प्रतिकार करने वाले महावीर नहीं बनते, तब वो महावीर सहन करने वाले महावीर बन जाते हैं। और इसीलिए कहते हैं परिशः, अर्थात वे परिस्थितियां जिनको सहन की जा सके उनका नाम है परिशः। जिनको सहन कर ली जाए उनका नाम है परिशः। जीवन में परिशः जरूरी है, जीवन में कष्ट जरूरी है। बिना कष्ट आए आदमी पकता ही नहीं है। इसीलिए तो वो प्रसिद्ध है ना कि दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। तो भाई तय है दुख तो आएंगे। हमें लगता है कि अभी तो सुख है, कौन भगवान को भजे। याद रखना भाई, गरीब आदमी तो भगवान को भज लेता है, लेकिन जो संपन्न होने के बावजूद अपने धर्म कर्म को, अपने जप तप संयम को अपने जीवन में बरकरार रखता है, उसका जप तप संयम धन्य है। उस आदमी का त्याग तप धन्य है जो संपन्न हो जाने के बावजूद भगवान की डोर को अपने हाथ से नहीं छोड़ता। तो परिशः, सहन कर लिया जाए जिसको, उसका नाम है परिशः। तो परिशः होते तो कई हैं। आज हम लोग जिन परिशहों की चर्चा कर लेंगे, महावीर कहते हैं 22 प्रकार के परिशः होते हैं, लेकिन हम लोग उनमें से आज केवल 2 परिशः लेते हैं, ताकि उन 2 परिशहों को तो पहले हम अपने जीवन में जी जाएं, उसके बाद बाकी के 20 का भी सामना करेंगे। पहले 2 से तो थोड़ा सा मुखातिब हो जाए। और उन्हीं परिशहों की अपन चर्चा करेंगे। और वो परिशः की गाथा है श्री भगवान की भाषा में कि यदि कोई साधक को या संत को गाली दे तो वह उसके प्रति क्रोध न करे। क्रोध करने वाला अज्ञानियों के सदृश होता है। अतः संत आक्रोश काल में संज्वलित न हो, अर्थात उबाल न खाए। ये परिशः है। और इस परिशः का नाम है आक्रोश परिशः। अर्थात यदि कोई हम पर गुस्सा कर बैठे तो भी हमें वापस गुस्सा नहीं करना चाहिए। महावीर के शब्द हैं दारुण, अर्थात असह्य, ग्राम कंटक कांटे की तरह चुभने वाली कठोर भाषा को सुनकर भी संत मौन रहे, उपेक्षा